नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर जी2एस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको डिसइंफेक्शन बताया था, क्या होता है डिसइंफेक्शन। आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको रिमूव करते हैं, जिन उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसइंफेक्शन। ठीक है, केवल डिजीज़ कॉजिंग को रिमूव करेंगे तो उसको डिसइंफेक्शन कहेंगे। अगर डिजीज़ कॉजिंग के साथ साथ जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उनको भी रिमूव करेंगे तो उसको स्टेरिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, इसमें हमने डिसइंफेक्शन के दो मेथड देखे थे, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में बॉइलिंग, यूवी रेज ये नहीं यूज़ किया जाता है। केमिकल में एसिड अल्कलाइज नहीं यूज़ किया जाता है, मेटेलिक आयंस नहीं यूज़ किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, KMnO4 और ओजोन। ठीक है, तो मैंने आपको माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट बताया था। माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या था आपका? ट्रीटमेंट विथ ओजोन। ओजोन O3 होता है, O3 ब्रेक करता है तो O ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, ये नेसेंट ऑक्सीजन है आपका, ये जो केवल O बचता है ये हाईली रिएक्टिव होता है, जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है क्या, सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट था। नॉर्मल डोज कितना होता है? नॉर्मल डोज होता है 2 से 3 ppm या मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा, नॉर्मल डोज पूछ लेता है कभी कभी। नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है आपका, वो आपका जो ओजोन होता है O3 जो होता है, O3 जो है आपका, ये क्या है? ट्रीटमेंट विथ ओजोन O3, ये आपका क्या, नेसेंट ऑक्सीजन में हाईली रिएक्टिव होता है, जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट आपको बताया था, ये जनरली गांव के वेल जो होता है, कुआं होता है, उसके पानी को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें मेनली होता है क्या है, ये जो 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर इसका नॉर्मल डोज होता है KMnO4 का। और ये मेनली इसका जो पानी होता है कुएं में, इस कुएं में हमने क्या डाला? KMnO4 डाला। ठीक है, उसमें अगर पिंक कलर तो डिसअपियर हो गया, इसका मतलब और डालना है, फिर और डाला, तब तक डालते रहना है जब तक कि उसका पिंक कलर डिसअपियर ना हो, मतलब थोड़ी देर के लिए पिंक कलर उसमें स्टैंड बाई होना चाहिए। और ये जो आपका KMnO4 है, ये मेनली वेल्स के लिए यूज़ किया जाता है। और बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी इसकी जो है 98% है। और कॉलरा बैक्टीरिया रिमूव करने की एफिशिएंसी 100% क्वेश्चन आ सकता है। कॉलरा बैक्टीरिया को रिमूव करने का कौन सा मेथड है डिसइंफेक्शन का? 100% जो रिमूव करता है वो क्या है? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट से आपका। ये कौन सा मेथड है? माइनर मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन। ठीक है, उसके बाद माय डियर, आप यूटेंसिल जो इससे वॉश करेंगे उसमें क्या होगा? उसमें आपका प्रेसिपिटेट जम जाएगा रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक, तो ये मैं पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे आपका मेजर मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे मेजर मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन। मेजर मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन। माइनर मेथड में क्या दो पढ़े थे हमने, मेनली इंपॉर्टेंट है ओजोन और KMnO4। अब मेजर मेथड में ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन। ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन, इसमें सब हेडिंग डालेंगे, ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन। ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन, क्लोरीन, ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन। इसमें देखिए, क्लोरीन जो होता है वो रिएक्ट करता है वाटर से एट pH ऑफ ग्रेटर देन 5। ठीक है, ये एक रिएक्शन अभी हम लिखेंगे। क्लोरीन जो होता है आपका Cl2 क्लोरीन क्या करता है? रिएक्ट करता है किसके साथ? वाटर के साथ, H2O के साथ। कब? जब pH जो होता है क्या होगा इसका? pH जब ग्रेटर देन 5, pH ग्रेटर देन 5। pH ग्रेटर देन 5 तो क्या बना देता है? हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बना देता है? हाइपोक्लोरस एसिड, जो कि होता है आपका HOCl। क्या बना दिया? हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। अब ये हाइपोक्लोरस एसिड होता क्या है, क्यों ये आपका HOCl जो इसने बनाया है, इसमें मेनली हमें देखना है कि ये जो
HOCl है, इसको कहते हैं क्या, हाइपोक्लोरस एसिड। क्या कहते हैं इसको, हाइपोक्लोरस एसिड। और ये हाइपोक्लोरस एसिड जो होता है ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। ये क्या है, हाईली अनस्टेबल। अब आगे हम देखते हैं, देखिए ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन हम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर। क्लोरीन किससे रिएक्ट की, आपको येलोस दिखाते हैं, क्लोरीन रिएक्ट की किससे, वाटर के साथ, ठीक है। और उसने बना दिया क्या, हाइपोक्लोरस एसिड। कब बनाया, जब पीएच क्या है, ग्रेटर देन 5। पीएच ग्रेटर देन 5 है तो इसने क्या बना दिया, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, जो कि क्या है, विच इज़ हाईली अनस्टेबल। दैट अब क्या होगा, अब ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है, इसको मैं रेड से कर लेता हूँ, हाइपोक्लोरस जो एसिड है HOCl, ये फिर से क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। HOCl ये फिर से डिसोसिएट हो जाएगा। अगर हाइपोक्लोरस एसिड जो है डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, हाइपोक्लोराइड आयन में, अगर इसका pH क्या है, ग्रेटर देन 8। इफ इट्स pH इज ग्रेटर देन 8, इफ इट्स pH इज ग्रेटर देन 8, तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोक्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, OCl-, ठीक है, प्लस H पॉजिटिव। तो ये जो आपका OCl- है, OCl- ये जो है आपका, ये क्या है माय डियर, ये है आपका हाइपोक्लोराइड आयन। ये क्या है, हाइपोक्लोराइड आयन। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि pH का खेल है। अगर pH ग्रेटर देन 5 है तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड। और हाइपोक्लोरस एसिड हाईली अनस्टेबल है, जो कि pH ग्रेटर देन 4 होगा तो क्या बन जाएगा, हाइपोक्लोराइड आयन। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे मैं दूसरा एरो लगाया है, दूसरा एरो मैं आपको ब्लू से कर देता हूँ। लेकिन अगर इसका pH इसका अगर लेस देन 7 है, pH अगर इसका लेस देन 7 है, तो उस केस में ये किस पोजीशन में रहेगा, इसी स्थिति में रहेगा। ये क्या है, HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। तो हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो फर्दर डिसोसिएट नहीं करेगा अगर क्या स्थिति रहेगी, pH लेस देन 7 रहेगा। इसका मतलब हम पानी का pH, अगर ये बहुत अच्छा काम कर रहा है हाइपोक्लोरस एसिड, अगर हम इसको चाहते हैं कि ये हाइपोक्लोरस एसिड ही बना रहा है, तो क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि pH जो है वो लेस देन 7 होना चाहिए, pH लेस देन 7 हो जाए। जैसे ही pH 8 से ज़्यादा होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइपोक्लोराइड आयन HOCl- में। और हाइपोक्लोराइड आयन जो है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है जितना अच्छा काम हाइपोक्लोरस एसिड करता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि क्या होता है। और ये जो 3 फॉर्म हमने पढ़े, क्या क्या पढ़ा, मॉलिक्यूलर क्लोरीन, हाइपोक्लोरस एसिड HOCl और हाइपोक्लोराइड आयन OCl-, ये तीनों फॉर्म जो है इसको कहते हैं फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन। क्या कहते हैं, फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन। तो यहाँ पे लिख लीजिए एक पॉइंट लिख लीजिए, all the above 3 forms of chlorine, all the above 3 forms of chlorine, कौन कौन सी, नंबर 1 मॉलिक्यूलर क्लोरीन, क्या था मॉलिक्यूलर क्लोरीन, Cl2। दूसरा हाइपोक्लोरस एसिड, क्या है, HOCl, ठीक है। और तीसरा हाइपोक्लोराइड आयन, क्या है, OCl-। ये तीनों फॉर्म जो है इसको क्या कहते हैं, फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन। इनको तीनों क्या कहते हैं, फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन। ये तीनों फॉर्म जो हैं ये आपके क्या हैं, ये हैं फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन, ठीक है। ये क्या है, फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन। तो ये याद रखिएगा, ये जो हमने 3 फॉर्म्स पढ़े हैं, मॉलिक्यूलर क्लोरीन, हाइपोक्लोरस एसिड और हाइपोक्लोराइड आयन, ये फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन है, ठीक है। अब इसमें क्लोरीन इज बिलीव टू डिस्ट्रॉय, इसमें क्लोरीन को हम क्या मानते हैं कि क्लोरीन जो होता है वो क्या डिस्ट्रॉय कर देता है,
एंजाइम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लोरीन क्या डिस्ट्रॉय कर देता है? क्लोरीन destroy the enzyme of the microorganism। मेनली क्या हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो रिमूव करना होता है, तो ये जो क्लोरीन होता है वो एंजाइम ही डिस्ट्रॉय कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो कि इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म requires for carrying out metabolic activity। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है माय डियर? मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है? जैसे हम फूड खाते हैं तो हमारे बॉडी में जाके ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद वो हमें एक एनर्जी के रूप में उसको कन्वर्ट करके हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन ऐसा माना जाता है कि वो डिस्ट्रॉय करता है एंजाइम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि उसमें क्या करता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। अब देखिए हाइपोक्लोरस एसिड जो है HOCl इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव, 80% ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है किसके तौर पे? डिसइंफेक्शन के तौर पे। किसके कंपेयर में? हाइपोक्लोराइड आयन के कंपेयर में। तो एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, क्या ज़्यादा अच्छा क्या है? ये जो 3 फॉर्म हमने पढ़े हैं इसमें सबसे अच्छा कौन है हमारे लिए? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाइपोक्लोरस एसिड। क्योंकि ये क्या करता है? हाइपोक्लोरस एसिड ये 80 गुना ज़्यादा डिसइंफेक्शन के तौर पे अच्छा काम करता है। किसके कंपेयर में? OCl माइनस के कंपेयर में, जो कि क्या है? हाइपोक्लोराइड आयन। तो इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा, हाइपोक्लोरस एसिड इज मोर डिस्ट्रक्टिव। HOCl हाइपोक्लोरस एसिड इज मोर डिस्ट्रक्टिव। ठीक, ज़्यादा खतरनाक है, डिस्ट्रक्टिव, ज़्यादा इफेक्ट डालता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है उसके एंजाइम को डिस्ट्रॉय करने में। हाइपोक्लोरस एसिड इज मोर डिस्ट्रक्टिव। कितना मोर डिस्ट्रक्टिव? एज अ डिसइंफेक्टेंट, ब्रैकेट में लिख लें 80 टाइम्स मोर इफेक्टिव। किसके कंपेयर में? देन हाइपोक्लोराइड आयन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या चाहेंगे? हाइपोक्लोरस एसिड जो होता है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, तो हम क्या चाहेंगे? हाइपोक्लोरस एसिड कब बनेगा? हाइपोक्लोरस एसिड, मैं ऊपर ले जाता हूँ, हाइपोक्लोरस एसिड तब बनेगा, ये देखिए जब pH कितना होगा? जब pH होगा <7, pH <7। जैसे ही 8 से ज़्यादा होगा तो क्या बन जाएगा? हाइपोक्लोराइड आयन। ठीक है, और pH > 5 होगा तो क्लोरीन और वाटर रिएक्ट करके क्या बना देगा? हाइपोक्लोरस एसिड। इसका मतलब हम क्या चाहेंगे कि pH 5 से ज़्यादा हो और 7 से कम हो। तो हम क्या चाहेंगे? pH जो है 5 से ज़्यादा हो और 7 से कम हो। तो हम यहाँ पे क्या चाहेंगे? एक पॉइंट और लिख लेंगे, हम क्या चाहेंगे? pH ऑफ वाटर सैंपल इज केप्ट स्लाइटली <7। ठीक है, इन ऑर्डर टू कैरी आउट द डिसइंफेक्शन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। तो हम pH क्या चाहेंगे? pH जो है वो <5 होना चाहिए, <5 होना चाहिए और लेस देन 7 होना चाहिए। ठीक है, स्लाइटली <7 या 7 पे भी काम चलेगा। ये क्यों रखेंगे pH इतना हम स्लाइटली <7? ताकि हमारे जो वाटर बॉडी में जो हम डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो किस रूप पे बना रहे रिएक्शन करके? HOCl हाइपोक्लोरस एसिड के रूप में बना रहे हैं, क्योंकि ये 80 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू हाइपोक्लोराइड आयन। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब क्या होता है? अब देखिए क्लोरीन रिएक्ट इमीडिएटली विथ अमोनिया। अब क्लोरीन जो होती है, पानी में जो क्लोरीन है वो तुरंत रिएक्ट करती है किससे? क्लोरीन तुरंत रिएक्ट करती है किससे? क्लोरीन इमीडिएटली रिएक्ट विथ अमोनिया प्रेजेंट इन द वाटर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामीन्स। अब क्या होगा? जो क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करेगी किसके साथ? अमोनिया के साथ। क्लोरीन रिएक्ट करेगी किसके साथ? अमोनिया के साथ, और वो क्या बना देगा? क्लोरामीन्स बना देगा। क्या बना देगा? क्लोरामीन्स। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, अब रिएक्शन देखते हैं। क्लोरीन Cl2, ठीक है, किससे रिएक्ट करेगा? पानी में जो मिली है आपको अमोनिया NH3। अब आपका यहाँ पे pH जो है <7.5, pH जो है <7.5। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए,
क्या बनेगा, एक तो HCl बन जाएगा, HCl, और उसके बाद यहाँ पे बनेगा NH2Cl। ये क्या है, ये है मोनोक्लोरामीन। ये क्या है, इसका नाम है मोनोक्लोरामीन, इसका नाम है मोनोक्लोरामीन। अब देखिए pH ग्रेटर देन 7.5 है तो क्या बन रहा है, मोनोक्लोरामीन। अब फिर से क्लोरीन रिएक्ट करेगा किससे, NH2Cl जो पानी में मौजूद है, NH2Cl। अब pH आपका जो है 5 से 6.5, इसमें अगर pH आपका, pH जो है ग्रेटर देन, pH किसके बीच में, 5 से 6.5, तो इस केस में क्या बनेगा, HCl तो बनेगा ही, HCl, और उसके साथ आपका एक H चला गया, NaCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaCl2। यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 2, तो ये हो जाएगा डाइक्लोरामीन। ये क्या हो जाएगा, डाइक्लोरामीन। ठीक, डाइक्लोरामीन हो गया आपका ये। अब अगर pH लेस देन, अब pH जो है आपका NS क्लोरीन फिर से जो पानी मौजूद है, और ये क्या बना दिया, डाइक्लोरामीन NaCl2। तो अब NaCl2 फिर से रिएक्ट करेगा किससे, अगर pH आपका कितना है, pH ग्रेटर देन, pH लेस देन 4.4 है, अगर pH लेस देन 4.4 है तो इस केस में क्या बन जाएगा, NCl3 प्लस HCl, और ये जो NCl3 है ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है। ये क्या है, NCl3 जो है ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। अब देखिए ये क्या हुआ, जो क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ क्लोरीन था वो पानी में मौजूद अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक, तो क्या बनाएगा, क्लोरामीन्स बनाएगा, मोनोक्लोरामीन्स बनाया, डाइक्लोरामीन्स बनाया, और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाया। ठीक है, तो इसमें देखिए हम पानी का pH कितना रखना चाहेंगे, क्योंकि हमें डिसइंफेक्शन के तौर पे क्या यूज़ करना है, HOCl हमने ऊपर देखा था यहाँ पे कि ज़्यादा इफेक्टिव कौन है, हाइपोक्लोरस एसिड। तो हम pH कितना रखेंगे, स्लाइटली लेस देन 7। तो देखो इसमें जो है pH वो क्या है, ग्रेटर देन 7.5। ठीक है, और इसमें लेस देन 4.5। हमने अभी pH बताया था कितना, 5 से 7 के बीच में रखेंगे। तो हम pH कितना रखना चाहेंगे, pH हम रखना चाहेंगे इसका, इतना pH रखोगे तो पानी में जो क्लोरीन अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, डाइक्लोरामीन बनाएगा। क्या बनाएगा, डाइक्लोरामीन। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं सिंस pH ऑफ वाटर केप्ट स्लाइटली लेस देन 7 क्यों रखते हैं, ताकि डाइक्लोरामीन, तो इसमें क्या बनेगा, डाइक्लोरामीन इज प्रीडोमिनेंट, ठीक, अमंग एनी अदर फॉर्म ऑफ क्लोरामीन। ठीक है, तो क्लोरामीन जो है वो आपका क्या है, कंबाइंड फॉर्म ऑफ क्लोरीन। ऊपर हमने पढ़ा था ये फ्रीली, ऊपर हमने ये पढ़ा था, तो ये जो 3 फॉर्म हमने पढ़े थे अभी, ये फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन है। ठीक है, और अब ये जो 3 पढ़े हमने, मोनोक्लोरामीन, डाइक्लोरामीन और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ये क्या हैं, ये हैं आपके किस फॉर्म के, ये हैं आपके कंबाइंड फॉर्म ऑफ क्लोरीन। ये क्या है आपके, क्या क्या है, मोनो NH2Cl बनाया था मोनोक्लोरामीन, डाइक्लोरामीन NaCl2 और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैं किस फॉर्म का, ये हैं आपका कंबाइंड फॉर्म ऑफ क्लोरीन। ये क्या है, कंबाइंड फॉर्म ऑफ क्लोरीन, कंबाइंड फॉर्म ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि आपका, हमने अभी फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन और कंबाइंड फॉर्म ऑफ क्लोरीन हमने पढ़ ली। क्लोरामीन आर लेस इफेक्टेड, क्लोरामीन जो होते हैं वो लेस इफेक्टेड होते हैं डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, कितना लेस, 25 टाइम्स एज कम्पेयर टू डिसइंफेक्शन देन फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन, बट आर हाईली स्टेबल। लेकिन क्या होता है, देखो क्लोरामीन जो होते हैं डिसइंफेक्टेंट के तौर पे कम उपयोगी हैं, 25 गुना कम, लेकिन ये फ्यूचर के लिए सेफ गार्ड करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा देर तक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सेफ गार्ड करता है। लेकिन फ्रीली फॉर्म ऑफ क्लोरीन जो होते हैं वो हमें ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं सपोर्ट करता है, कि बाद में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड होंगे उनको ख़त्म नहीं करेगा। तो द डोज ऑफ क्लोरीन जो होता है शुड बी सच दैट 0.2 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ रेसिडुअल इज लेफ्ट आफ्टर 10 मिनट ऑफ कॉन्टैक्ट पीरियड। इस वाटर सिस्टम में जो होता है, मान लीजिए कि हमने क्या किया,
डोज जो होता है, नॉर्मल डोज हमें कितना देना होता है, द डोज ऑफ क्लोरीन शुड बी, इस तरीका का होना चाहिए, ये लिख दीजिए, द डोज ऑफ क्लोरीन, द डोज ऑफ क्लोरीन शुड बी such that 0.2 मिलीग्राम पर लीटर, ये इंपॉर्टेंट है, 0.2 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ रेसिडुअल। रेसिडुअल क्या होता है, जो बचता है, जब जैसे हमने क्लोरीन डाली, वो रिएक्शन करने के बाद जो बच गई, आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, 0.2 मिलीग्राम ऑफ रेसिडुअल इज लेफ्ट आफ्टर द 10 minutes ऑफ कॉन्टेक्ट पीरियड। तो ये हमने पिछली क्लास में माइनर मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन पढ़ा था, आज मेजर पढ़ लिया। मेजर में हमने दोनों पढ़ लिया कि आपका फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन और द कंबाइंड फॉर्म ऑफ क्लोरीन जो होते हैं, ये क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म इन विच क्लोरीन कैन बी एडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। और आज मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकूंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।